काजल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास नहीं था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब काजल छोटी थी तो स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव नहीं दिया करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसके सूरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ काजल से और काजल माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ काजल के लिए। जब कोई उसे चिढ़ा देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब काजल को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। भगवान के किए इतने सारे अन्याय के बावजूद काजल जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उसे बात करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हँसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हँसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी एक खूबी थी काजल की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था, वह उनको तृप्त कर जाता। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शो और टीवी चैनल को समर्पित कर दिए थे। काजल की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बनाए खाने की तारीफ हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से काजल अपने आजू-बाजू की औरतों में फ़ेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह काजल के पास आती और काजल भी खुशी-खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके आस पास आने वाली औरतें अच्छा खाना ना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी काजल के हाथों का वह जादू जो सबको खुश कर जाता, वह कोई नहीं सीख पाता। काजल की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को काजल को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का काजल को देखने आने वाला था। काजल को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उसे पूछे पता नहीं क्यों माँ पापा लड़कों को बुला लेते थे और उनका मजाक बना देते थे। माँ ने काजल को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन काजल सुबह सुबह ही लड़के वाले के आने से पहले ही सज सवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को काजल पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उसको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने काजल का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद काजल से नाराज हो गई थी और अब वह काजल के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले काजल घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी काजल माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि काजल अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि काजल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही कहते हैं, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन न देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी काजल की तरफ नहीं देखा था। काजल माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान न हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। काजल ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं?
माँ अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे काजल ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो काजल के रूम के तरफ गई। उन्हें पता चला कि काजल ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर न ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर काजल पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी काजल के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में के शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी जो काजल अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी और उसमें अभी-अभी लिखी थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे पर आपको गर्व हो सके। लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजिस को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब न लाकर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है। इसलिए मैं आज इस दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद न मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले और आज ही भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी काजल के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो पड़े थे।